हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज आपको सैर करवाती हूँ दुनिया के सबसे बड़े डोम में से एक, पुणे का वर्ल्ड पीस डोम, जो कि सबसे बड़ा है और बहुत ही अच्छा है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। तो यहाँ बच्चे मस्ती कर रहे हैं। यह वर्ल्ड पीस डोम MIT WPU यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। वाह, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। ये जो आप लोगों को शांति वातावरण दिख रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुँच गए थे, बहुत सुबह पहुँच गए थे। इस वजह से यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं मिल रही है और इतना सुंदर नज़ारा है ना। और ये हरियाली को देखते देखते हम लोग निकल रहे हैं। और यहाँ से कॉलेज भी दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है यहाँ से। और यहाँ पर जगह जगह पे स्टैचू लगाया गया है। हमें देखते देखते में हमें बजरंगबली मिल गए। जय बजरंगबली। मुझे लगा कि मैं पहुँच गई हूँ, बट यहाँ पे ये कॉलेज का ही बिल्डिंग है। बहुत ही भव्य है और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। यहाँ WPU के पीछे बड़े एरिया में झील है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था देखने में। अब हम लोग वर्ल्ड पीस डोम पहुंच चुके हैं। अब हम लोग टिकट लेके अंदर एंट्री करेंगे। तो यहाँ टिकट काउंटर पे पर हेड 100 रुपीज़ लगता है। उसके बाद हम लोग एंटर कर सकते हैं। यह वर्ल्ड पीस डोम पुणे के लोनी क्षेत्र में स्थित एक विशाल और अद्वितीय गुंबद है, जिसे शांति और ज्ञान के प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड पीस डोम की स्थापना MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ करार द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देना है। इसे मानवता, आध्यात्मिकता और शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह दरवाजा गुंबद में जाने का मेन एंट्रेंस है। इस दरवाजे पे जो कलाकारी की गई है बहुत ही बेहतरीन है, देखने योग्य है। तो हम लोग काफ़ी देर रुककर यहाँ देखे। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा था। यह दरवाजा काफ़ी बड़ा है। चलिए देखते हैं अंदर का नज़ारा। इस विशाल सभागार में एक साथ हजारों लोग बैठ सकते हैं। यह इतना बड़ा है। यहाँ पर विश्व शांति की स्थापना में योगदान देने वाले महापुरुषों, भक्तों और विचारकों की मूर्तियाँ और चित्र स्थापित किए गए हैं। ये है तुकडोजी महाराज, महाराष्ट्र के एक महान संत और समाज सुधारक। ये है संत पुरंदरदास, कर्नाटक के एक महान भक्त, कवि और संगीतकार। ये हैं आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया और विस्तार से प्रचारित किया। यह है संत नामदेव महाराज, एक मराठी संत, जिन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान विठ्ठल की भक्ति का गुणगान किया। ये है संत फ्रांसिस ऑफ असीसी। इन्होंने गरीबों की बहुत सेवा की। ये है समर्थ रामदास स्वामी जी, महाराष्ट्र के संत, जो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। संत कबीर एक महान भक्ति कवि थे। उनके दोहे और गीत उनके जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है। यह है महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा के पुजारी। यह है स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने विश्व भर में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार किया था। ये है महर्षि वेद व्यास। इन्होंने महाभारत का रचना किया और वेदों को संगठित किया।
ये हैं गौतम बुद्ध। इन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता को प्रमुखता दी। यह है संत श्री ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी को संग्रहित किया, जो आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत है। यह है हमारे सबके प्यारे प्रभु श्री राम। जय श्री राम। यह है संत तुकाराम, महाराष्ट्र के महान भक्त और संत, जो अद्भुत भजनों और समाज सुधार के कार्यों से प्रसिद्ध हैं। ये हैं भगवान महावीर, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के प्रवर्तक। ये हैं बाबा बुल्ले साहब। उनकी भक्ति और सूफियाना विचारधारा ने उन्हें भारतीय साहित्य के श्रेष्ठ संतों में शामिल किया। ये हैं जीसस क्राइस्ट। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह द्वारा की गई थी। ये हैं मूसा। इन्होंने यहूदी लोगों को मिस्र से मुक्ति दिलाई। ये हैं सेंट पीटर। ये हैं जोसेफ स्मिथ, मोर्मन धर्म के संस्थापक। संत तुलसीदास, भारतीय साहित्य के महान कवि, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने अद्वैतवाद को अपनाकर भक्ति, ज्ञान और कर्म को एकत्रित किया। ये हैं गुरु नानक देव, सिख धर्म के प्रमुख गुरु। ये हैं संत मीराबाई, प्रभु श्री कृष्ण की परम भक्त। ये हैं संत गाडगे महाराज, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और गरीबों की सेवा की। वर्ल्ड पीस डोम का डिजाइन बेहद भव्य और आकर्षक है। यह डोम दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 263 फीट है और इसका व्यास या चौड़ाई 160 फीट है। अगर तुलना करें तो एक 25 मंजिला इमारत की ऊंचाई जितना। वर्ल्ड पीस डोम एक शैक्षिक और अनुसंधान केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं, जहां शांति और सद्भावना के विषयों पर अनुसंधान और अध्ययन किया जाता है।
अच्छा लग रहा है देखने में, हरा भरा चारों तरफ हरियाली। और यहाँ पे सफाई का भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मैंने देखा कि हमेशा सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर ये चीज़। अब हम लोग चल रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता भवन। वहाँ पर श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियाँ हैं। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वह दर्शाया गया है। इस गीता भवन में प्रवेश करते ही जैसे ही रथ देखा, वो आंखें खुली की खुली रह गई। और श्री कृष्ण अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं, वो तो लग रहा है सच में कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। यह श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ बहुत विशाल, बहुत ही अनुपम, बहुत ही भव्य, बहुत सुंदर लग रहा है देखने। यहाँ सभी धर्मों को एक साथ दिखलाया गया है, जो शांति और एकता का संदेश देता है। आज की यात्रा यहाँ पे ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।